साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, उद्धव और एनसीपी अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं, मगर उद्धव ठाकरे तो हर लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने उद्धव को ऐसी लताड़ लगाई जिसके बाद उद्धव शायद अपने जिद्दी रवैये को पूरी तरह छोड़ दे। दरअसल उद्धव मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने भी मीटिंग में साफ कर दिया कि ठीक है, मुंबई तुम्हारी, मगर विदर्भ में आने के बारे में सोचना भी मत। अब इसके बाद तो मीटिंग में हंगामा मच गया। मीटिंग में उद्धव ठाकरे अपना माथा पकड़कर बैठ गए। तो आपको भी मीटिंग की अंदर की खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाविकास अघाड़ी की मैराथन मीटिंग्स चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार 5 दिन से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, मगर बात बन नहीं रही क्योंकि उद्धव ठाकरे जिद पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें मुंबई की 36 में से 22 से 25 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 18, 12, 5 और 1 का रेशो रखते हैं ताकि सबके लिए सही हो। यानी 18 उद्धव को, 12 कांग्रेस को, 5 शरद पवार को और 1 समाजवादी पार्टी को। मगर उद्धव अकेले 25 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। अब लगातार 5वीं मीटिंग में भी उद्धव का अड़ियल रवैया जारी रहा तो कांग्रेस नेता भी बुरी तरह उखड़ गए और कांग्रेस नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव 25 से नीचे नहीं उतरे तो हम भी विदर्भ की 62 सीटों में से उद्धव को एक भी नहीं लेने देंगे। अब ये सुनकर उद्धव के होश फाख्ता हो गए क्योंकि विदर्भ में 62 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर उद्धव को मुंबई की ज्यादा सीट चाहिए तो फिर विदर्भ में आने के बारे में उद्धव पूरी तरह भूल जाएं। मीडिया के सामने भी कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे से मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त है। हम अपनी मौजूदा सीटों और अपने गढ़ों को बरकरार रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी और एसपी ने मुंबई पर शिवसेना यूबीटी के दावों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस भी विदर्भ क्षेत्र में बड़ा हिस्सा अपने पास रखेगी जहाँ पर 62 विधानसभा सीटें हैं। वहीं एनसीपी और सपा पश्चिमी महाराष्ट्र में मजबूत है और वो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश कर रही है। यानी कि साफ है कि अगर उद्धव मुंबई की जिद नहीं छोड़ेंगे तो विदर्भ और वेस्ट महाराष्ट्र से हाथ धोना पड़ेगा। अब कांग्रेस के इस बयान के बाद तो उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई और उद्धव पानी से भी पतले हो गए और मुंबई की सीटों में सही विभाजन की बातों को मान गए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की फटकार के बाद उद्धव लाइन पर आ गए। इसके बाद एमवीए नेताओं ने मुंबई की 36 सीटों के लिए सीट बंटवारे की बात को लगभग फाइनल कर दिया है, जिसमें यूबीटी को बड़ा हिस्सा मिल रहा है। मगर उद्धव की जिद भी टूटती हुई साफ दिख रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस के प्लान के हिसाब से अब उद्धव को 18 सीटें मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में 12, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। और यही बात कांग्रेस शुरू से कह रही थी। वहीं कांग्रेस भी मलाड, वर्सोवा, मुंबादेवी, धारावी और बांद्रा पश्चिम सीटों के लिए ताल ठोक चुकी है। कांग्रेस इन सीटों के अलावा कोलाबा या मालाबार हिल की 2 सीटों में से 1 सीट चाहती है। इसके लिए उसकी यूबीटी से बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी सायन, कोलीवाड़ा या वडाला की 2 सीटों में से भी 1 सीट चाहती है। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला क्या होता है। मगर उद्धव ठाकरे की जिद को कांग्रेस ने जिस अंदाज में तोड़ा, उस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो शरद पवार उद्धव गुट के साथ खड़े हैं, मगर दूसरी तरफ शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार को वापस अपने साथ लाना चाहते हैं और यही मुद्दा एमवीए की मीटिंग में विवाद की वजह बन गया। खबर है कि एमवीए की लगातार तीसरी मीटिंग कोल्हापुर में आयोजित की गई। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेता पहुंचे, मगर मीटिंग शुरू होने से पहले ही विवाद हो गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीटिंग से पहले एनसीपी नेता ने दावा किया कि शरद पवार दिल से चाहते हैं कि उनके भतीजे अजित पवार की वापसी हो जाए। एनसीपी नेता का दावा है कि अजित पवार ने शरद पवार को मना लिया है और दोनों के बीच साथ आने को लेकर पूरी तरह रजामंदी हो गई है। अजित पवार तो पिछले 3-4 महीनों से इसी कोशिश में थे और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तो अजित पवार लगातार चाचा शरद पवार को मनाने की कोशिश में लगे थे। मगर शरद पवार ने पहले भाव नहीं दिया था, लेकिन अब शरद पवार की तरफ से अजित पवार को हरी झंडी मिल गई है और चाचा शरद पवार अब भतीजे अजित दादा को फिर से साथ लाने को तैयार है। अब यही मुद्दा
कोल्हापुर की मीटिंग में उठा तो कांग्रेस कुछ आपत्ति जताती उससे पहले ही उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए। अपनी उम्र से दोगुने शरद पवार के लिए उद्धव ठाकरे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक कर दिया और साफ साफ कह दिया कि एमवीए में रहना है तो भगोड़ों को बाहर ही रहने दो। अब उद्धव की अभद्र भाषा को सुनकर शरद पवार भी गुस्से में आ गए और पवार मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है कि शरद पवार एमवीए की कोल्हापुर में आयोजित मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, किस शब्द का इस्तेमाल किया, किस अभद्र भाषा से शरद पवार नाराज हुए, ये सामने नहीं आया। लेकिन इतना कंफर्म कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की मनमानी और मनमर्जी और बदजुबानी के चलते शरद पवार ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। अब मीटिंग के बाद में एनसीपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि उसमें इस नाराजगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, ये संकेत साफ साफ दे दिया कि शरद पवार अब अजित पवार को अपने साथ लाना चाहते हैं और एमवीए का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह इसके विरोध में हैं, लेकिन खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है। वो शरद पवार को इस नाजुक वक्त में नाराज नहीं कर सकते क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं और अगर शरद पवार से नाराजगी मोल ली तो फिर क्या हश्र होगा, ये उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि अजित पवार भी इसके भुक्तभोगी है और उद्धव ठाकरे वो ही गलती रिपीट नहीं करना चाहते। यानी कि यहाँ पर ये कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ेगा क्योंकि शरद पवार झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने भतीजे को साथ लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आपका क्या कहना है एमवीए की इस पूरी मीटिंग में? क्या शरद पवार ठीक कर रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं? लेकिन जो भी हो रहा है, उद्धव ठाकरे की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 25 अगस्त रविवार यानी कि आज महाविकास अघाड़ी की बैठक में मुंबई की 36 सीटों पर शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक बीकेसी के ट्राइडेंट होटल में हुई जो कि करीब 1.5 घंटे तक चली। ये होटल 5 स्टार होटल है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्राथमिक रूप से चर्चा हुई कि यूबीटी शिवसेना मुंबई में मजबूत है, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। एनसीपी और यूबीटी इस बात पर सहमत दिखी मगर कांग्रेस ने इस पर असहमति जताई, जिसके बाद संजय राउत ने कांग्रेस की लीडर वर्षा गायकवाड़ को समझाने के लिए 1.5 घंटे की अलग से मीटिंग की। और हैरानी की बात यह है कि अलग से मीटिंग के बाद बात बन भी गई, जिस पर मीडिया में काफी कुछ लिखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स वर्षा गायकवाड़ और संजय राउत की मीटिंग को कई अलग अलग एंगल दे रही है। कई रिपोर्ट में तो लिमिट तक क्रॉस कर दी गई। हालांकि पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, मगर अंदर की जो खबरें आ रही है काफी हैरानी भरी है और काफी दिलचस्प भी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो खबर है कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव शिवसेना करीब 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 15 से 18 सीट चाहती है। वहीं एनसीपी शरद पवार 4 से 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में उन सीटों पर भी चर्चा हुई जो बीजेपी, एनसीपी, अजीत गुट और महायुति ने जीती है। पिछले चुनाव में जो सीट जिस पार्टी ने जीती है वो सीट उस पार्टी के पास कायम रहे, ये शिवसेना की मांग है। 2019 में शिवसेना संयुक्त 14 सीटें जीती थी। अब उद्धव के पास 8 और शिंदे के पास मुंबई के 6 विधायक हैं। इस दौरान कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। मगर अब 2024 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी 2 खेमों में बढ़ चुकी है, इसीलिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक के बाद एमवीए की तरफ से जितेंद्र आहार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मुंबई में उद्धव शिवसेना की पकड़ वाकई में मजबूत है, इसीलिए जाहिर है कि वो बड़े भाई की भूमिका में होंगे। एनसीपी शरद पवार कितनी सीटों पर लड़ेगी, जब ये तय होगा तब बता दिया जाएगा। जितेंद्र आहार ने बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उद्धव ठाकरे 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है, इसीलिए संजय राउत वर्षा गायकवाड़ को अलग से समझाने में लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस का साथ भी यूबीटी को मिल जाए।